नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है देख लो ज़रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट और झारखंड सिविल कोर्ट असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है। टोटल जो रिटन एग्जाम है वो 90 मार्क्स का है, उसमें से 10 नंबर का एसे भी है। तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी इस वीडियो के लिए आप लोग की तरफ से कि बेस्ट अप्रोच सर क्या होगा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एसे को लिखने का। ये वीडियो पार्ट 1 है। इसके बाद कुछ 1-2 पार्ट और आएंगे जिसमें मैं और डिटेल में एसे को कैसे लिखना है उसे बताऊंगा। आई होप कि जब आप इन वीडियोस को देख लेंगे तो आपके 7 से 8 नंबर जरूर से आ जाएंगे 10 में से। बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि सही अप्रोच क्या होगा एसे को लिखने का। तो चलिए बिना समय गवाए हुए देखते हैं इस लेक्चर को। मान लीजिए कि आपके सामने एक ऐसा कॉपी है, उस पर एक ऐसा टॉपिक लिखा हुआ है कि राइट एन एसे ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। आप सबको पता है, आप सब लोग जानते हैं कि एसे को लिखने का एक सीक्वेंस होता है। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसमें बताते हैं कि टॉपिक क्या है, इससे रिलेटेड कोई चीज़। उसके बाद फिर बॉडी लिखते हैं, बॉडी 2 से 3 पैराग्राफ 4 पैराग्राफ। एग्जाम पे डिपेंड करता है, अगर कोई बड़ा एग्जाम है जैसे कि यूपीएससी एग्जाम, उसमें बॉडी का जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और लास्ट में हमें कंक्लूड करते हुए लिख देना होता है। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि आपके सामने ऐसा एक कोरा कागज है और इसमें आपको वो कंटेंट लिखना है, तो आप सबसे पहले कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे कंटेंट लिखना कैसे है। आई मीन कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बॉडी में ऐसा क्या लिखना है, कौन सा पॉइंट को पहले लिखना है, कौन से पॉइंट को बाद में लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपको किस तरीके से लिखना है। जब मैं तैयारी कर रहा था उस समय मुझे किसी ने बताया था, मान लीजिए कि आपके पास एक A4 सीट है, इस A4 सीट को भी मैं 1/4 कर दिया। अब इस सीट में मैं आपको बोलूँ कि इसमें कुछ ड्रॉ कीजिए। आप क्या कीजिएगा, बहुत आसानी से इसमें कुछ भी पेड़ पौधा जंगल पहाड़ कुछ भी बना दीजिएगा, आपके लिए आसान होगा। लेकिन यही अगर मैं आपको बहुत बड़ा चार्ट पेपर दे दूं, जो कि हम लोग स्कूल में यूज़ करते थे, उतने बड़े चार्ट पेपर को आपको बोल दूं इतना बड़ा कैनवास है, आप इस कैनवास पे कुछ ड्रॉ कीजिए, आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्या ड्रॉ करूं। हो सकता है कि जो पिक्चर आप इतने छोटे से बॉक्स में बना लिए थे, जब आप उस बड़े कैनवास पे बनाने जाइएगा तो आपके हाथ कांपने लगेंगे। आपको लगेगा पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ, पहले पहाड़ बनाऊँ कि पहले पेड़ बनाऊँ कि पहले घर बनाऊँ। यही अंतर होता है। जब आपको कोई छोटा कंटेंट मिलता है ना, आप उसे आसानी से लिख लीजिएगा। अभी मैं आपको बोलूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट पे 5 लाइन सुनाइए, आप सुना दीजिएगा। लेकिन जब मैं आपको बोलूं कि वुमेन एम्पावरमेंट पे प्रॉपर एक ऐसे लिख के दिखाइए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखें, बॉडी में क्या लिखाएगा, कंक्लूजन में क्या लिखाएगा। इसी चीज़ को दूर करने में मुझे बहुत समय लग गया था, मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाई थी। लेकिन जब मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिली तो मैं समझ गया कि ऐसे को लिखना कैसे है। मैं मल्टीपल एग्जाम्स में ऐसे लिखा हूँ, काफ़ी अच्छा स्कोर भी रहा है मेरा। और भी कुछ अलग अलग वीडियोज़ हैं जिसमें आप मेरा स्कोर देख सकते हैं। तो इसी चीज़ को आज हम लोग डील करेंगे इस वीडियो में। अब चलिए डिटेल में इस चीज़ को समझते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जनरली सर्च करते हैं यूट्यूब पे या कहीं भी, या किसी टीचर से पूछते हैं कि सर हाउ टू राइट एन एसे। ये जो हमारा सवाल है ना, हाउ टू राइट एन एसे, ये सवाल ही गलत है। हमें हाउ टू राइट एन एसे से पहले ये समझना होगा व्हाट टू राइट इन एन एसे। अगर मैं आपको दे दूं एक ब्लैंक पेज और बोलूं कि इसमें आप ऐसे लिख के दिखाइए, आपको लगेगा कि इसको कैसे लिखना है। पहले आप कैसे लिखना है, इससे पहले एक और सवाल आता है कि क्या लिखना है। ऐसा तो नहीं है कि आप वहाँ हनी सिंह और बादशाह का रैप लिखे जा रहे हैं। आपको कंटेंट लिखना होगा, आपको वहाँ कंटेंट लिखने के मार्क्स मिलेंगे। कुछ भी एब्सर्ड डेटा आप वहाँ भरिएगा उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। ये जो लाइन है व्हाट टू राइट इन एन एसे, ये ज़्यादा ज़रूरी है इससे कि हाउ टू राइट एन एसे। ठीक है, आगे देखते हैं किस तरीके से हम लोग ऐसे लिखें। इसे पिरामिड मॉडल बोला जाता है। इस पिरामिड मॉडल से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। चलिए समझते हैं। बहुत सारा कंटेंट है मार्केट में अलग अलग विषय पे, कुछ सोशल इश्यूज पे है, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज पे है, कुछ जुडिशियरी पे है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक हैं। कंटेंट आपके पास बहुत सारा है, ये कंटेंट आपको बहुत जगह से मिलेगा। लेकिन आपको जिस चीज़ पे ऐसे लिखना है, जिस टॉपिक पे ऐसे लिखना है, वो होगा आपका एक्चुअल कंटेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जिस टॉपिक पे लिख रहा हूँ उसका कंटेंट क्या है, रिफाइंड कंटेंट, और उस कंटेंट को फिर आपको अरेंज करना होगा। अब देखिए मामला सीरियस होते जा रहा है, जैसे जैसे मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ ये अब और कॉम्प्लिकेट हो रहा है, क्योंकि पहले का जो ये बॉक्स है जिसमें कंटेंट लिखा हूँ ये बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। इसमें से, इस वास्ट चीज़ में से आपको अपने काम की चीज़ों को बाहर निकालना होगा, एक्चुअल कंटेंट। और उस एक्चुअल कंटेंट को किस तरीके से आपको अरेंज करना है। अरेंज करने का मतलब क्या है कि जैसे अगर कोई मुझसे पूछे कि आपकी सैलरी क्या है, तो मैं ऐसे नहीं बताऊँगा मुझे फ्यूल के लिए 500 रुपये मिलते हैं, मुझे कैंटीन के खर्च के लिए, खाने पीने के लिए 200 रुपये मिलते हैं, ऐसे ऐसे बताऊंगा। फिर लास्ट में बताऊंगा कि मेरी जो बेसिक सैलरी है वो 40,000 है या 50,000 है। जो इंपॉर्टेंट बात है ना उससे आप पहले बताते हैं, क्योंकि ऐसे जो है ना काफ़ी बड़ा टॉपिक है। मान लीजिए कि आप 2 पेज 3 पेज का ऐसे लिख दिए हैं, तो जो एग्जामिनर है वो आपका 2 पेज 3 पेज नहीं चेक करते हैं। वो आपका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बॉडी का 1-2 लाइन पढ़ेंगे, बीच में अगर कुछ आप हाईलाइट किए, अंडरलाइन किए तो उसे देखेंगे, कंक्लूजन देखेंगे, बात खत्म। इसी में वो जज कर लेंगे आपको। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि ज़्यादा मतलब इम्पैक्टफुल पॉइंट है, उसे आपको पहले लिखना होगा। इंट्रोडक्शन आप कोशिश कीजिए कि बहुत अच्छे तरीके से हम शुरू करें।
कि इंट्रोडक्शन कैची हो। एग्जामिनर जब इंट्रोडक्शन को पढ़े तो उसे लगे कि नहीं मुझे और पढ़ना होगा, इसको और जानना होगा। और जब आप एक्चुअल कंटेंट और अरेंजमेंट सही तरीके से लिख लेंगे, आपका ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे और कुछ नहीं है, सिर्फ अरेंजमेंट है एक्चुअल कंटेंट का। ऐसे भी दो तरीके का होता है, एक होता है यूपीएससी लेवल का ऐसे, एक होता है नॉर्मल लेवल का ऐसे। नॉर्मल लेवल का मतलब कि जो नॉर्मल कंपटीशन, जो जनरल लाइन कंपटीशन है, जैसे कि पहले एसएससी में पूछा जाता था, या नॉर्मल जो कोर्ट के एग्जाम होते हैं उसमें ऐसे लिखने को आता है रिटन एग्जाम में। तो ये सब जो एग्जाम है ये सब नॉर्मल एग्जाम है, इसमें थोड़ा बहुत ऐसे लिखना होता है, बहुत हेवी कंटेंट इसमें नहीं यूज़ करना होता है, नॉर्मल सा कंटेंट यूज़ करना होता है। सबसे पहले हमें समझना होगा व्हाट इज़ एन एसे, क्या है निबंध, क्यों इतना ज़रूरी है। आपको अच्छे से याद होगा जब आप क्लास 5-6 में थे तो भी आप ऐसे लिखते थे, आप 10th में गए तो भी आप ऐसे लिख रहे हैं, 12th में गए तो भी ऐसे लिख रहे हैं, आज कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो भी आप ऐसे लिख रहे हैं। क्या है ऐसा ऐसे में कि अभी तक आपका पीछा नहीं छोड़ा? आखिर इस ऐसे के थ्रू एग्जामिनर क्या देखना चाहता है? कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा ना, तब तो ये क्लास 5-6 से जो चला आ रहा है, जो अभी तक चला आ रहा है। हो सकता है कि आप आगे जब डिपार्टमेंटल पेपर देंगे प्रमोशन के लिए, उसमें भी आपको ऐसे पूछा जाए, उसमें भी आपको प्रेस से पूछा जाए। क्यों पूछा जाता है ऐसे? ऐसे का सिंपल मतलब ये है कि किसी भी विषय पर अपने विचार और जानकारी व्यक्त करना। आपको उस विषय पे कितनी जानकारी है और आप अपना विचार, जानकारी तो बहुत कुछ है, आप इंटरनेट पे जाइए आपको सारी चीज़ की जानकारी मिल जाएगी, लेकिन उस जानकारी को आपको किस तरीके से अपने विचार के हिसाब से व्यक्त करना है, उसे कहा जाता है ऐसे। इसका मकसद क्या होता है कि आप अपने सोच को स्पष्ट और तरीके से अंडरलाइंड है, क्योंकि इसी को बोला जाता है अरेंजमेंट, इसको व्यक्त करना, इसी को बोला जाता है ऐसे। कोई एक छोटा सा आपको टॉपिक दिया गया, कोई सा भी टॉपिक हो जाए, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इम्पैक्ट, मान लीजिए ये टॉपिक है आपके सामने, तो इस टॉपिक पे आप क्या सोचते हैं, आपके पास कितनी जानकारी है, आप कितना पढ़े हैं इसके बारे में। अगर आपके पास अच्छी खासी जानकारी है और अपने विचार को आप सही तरीके से अलाइन करके उससे लिख दे रहे हैं, आपका ऐसे बहुत अच्छा लिखाएगा। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक को डिस्कस किया है। वो जो टॉपिक्स हैं वो डायरेक्टली टॉपिक्स नहीं लिखे हुए हैं, वो प्रॉपर थीम वाइज है कि आपको किस थीम से किस तरीके से तैयारी करना है। अभी तक करीब 4000 लोगों ने इस वीडियो को देखा है, जिसमें से 258 लोगों ने इसे लाइक भी किया है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए, इसमें आपको टॉपिक्स बहुत अच्छे मिलेंगे जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी रिलेवेंट है। बहुत लोगों ने मुझे इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट किया था, अलग से भी मैसेज किया है कि सर आपने बहुत अच्छा टॉपिक्स बताया है। इस वीडियो तक मैंने बताया था कि क्या टॉपिक आएगा। अब मैं ये डिस्कस करूंगा कि अगर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आए, कोई भी टॉपिक आए, तो आपको उस टॉपिक पे लिखना कैसे है, क्या लिखना है, क्या कंटेंट होना चाहिए आपका। अभी से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो का स्टार्ट होने वाला है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको कुछ बहुत मोटिवेटिंग बात सुनने को मिलेगा। अब इस मोमेंट से वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि बातें अब सीरियस होने वाली हैं। जब मैं स्टार्टिंग में ऐसे का तैयारी कर रहा था, उस टाइम पे मुझे वर्ड सुनने को मिला स्पेशल। स्पेशल में यहाँ ए होता है, यहाँ ई है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आपके सामने कोई भी ऐसे हो, आप उसको आसानी से इस एब्रिविएशन के बेसिस पर लिख सकते हैं। क्या है स्पेशल? ये स्पेशल खुद में बहुत स्पेशल है। एस से है सोशल एस्पेक्ट, पी से है पॉलिटिकल एस्पेक्ट, ई से इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, सी से कल्चरल, आई से इंटरनेशनल, ई से इन्वायरमेंटल, एल से लीगल। कोई सा भी ऐसे का टॉपिक हो को आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि उसका कंटेंट क्या लिखना है, ऐसे लिखने में क्या दिक्कत होती है, आपको पता नहीं चलता है कि क्या लिखे नहीं लिखे। कुछ पॉइंट हम सोशल से लिख देते हैं, कुछ पॉइंट इंटरनेशनल से लिख सकते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल से लिख देते हैं। सब कुछ हैपेजेड मैनर में होता है, तो उस मैनर में नहीं लिखना है, उस तरीके से नहीं लिखना है। आपका एक फ्लो नहीं होगा। आपका एक फ्लो होना चाहिए कि कोई भी ऐसे का टॉपिक है उसमें सोशल एस्पेक्ट क्या है उस ऐसे का, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में हम क्या लिख सकते हैं, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट क्या होगा, कल्चर, वो जो हमारा कल्चर है, सोसाइटी है, उससे किस तरीके से जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल एस्पेक्ट क्या है, इंटरनेशनल फोरम में कहीं उस पर कुछ बात होती है कि नहीं होती है, उस पर कुछ लॉ है कि नहीं, कुछ चीज़ें उस पर बताई हुई हैं कि नहीं, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट क्या है उसका, अगर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप अगर किसी ऐसे को उठा रहे हैं तो आपको सब कुछ लिखना है, सारे पॉइंट्स को लिखना है। आप ध्यान रखिए कि जो आपका टॉपिक है उसमें से मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आपको इसमें से उठाना होगा और रिलेट करना होगा चीज़ों को। आप जिस दिन ऐसे लिखने बैठे हैं एग्जाम में और आपके आजू बाजू कोई यूपीएससी का कैंडिडेट बैठा हुआ है, आप मान लीजिए उनसे बात हुई, वो बोले कि हम तो यूपीएससी का एस्पिरेंट है, आपके दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि अरे ये तो यूपीएससी का एस्पिरेंट है, इसका तो ऐसे बहुत अच्छा होगा। आपके दिमाग में क्यों आ रहा है? क्योंकि उसने क्या किया है ना, उसने आपसे ज़्यादा कंटेंट पढ़ा है, और जब वो ज़्यादा कंटेंट पढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ज़्यादा कंटेंट लिख सकता है। को भी सारे टॉपिक्स को नहीं उठाना है। ये नहीं कि आप बोलिएगा कि सर अब कोई नॉर्मल सा टॉपिक है, रोल ऑफ सोशल मीडिया है, उसमें इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट हम क्या हो सकता है। तो देखिए, लिखने का तो उसमें भी लिखा जा सकता है, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को भी उसमें इंक्लूड किया जा सकता है कि जैसे आप वृक्षारोपण कर रहे हैं और आप उसका फोटो सर्कुलेट कर रहे हैं ग्रुप में, इससे क्या हो गया, कुछ लोग और मोटिवेट हुए और उससे वो भी वृक्षारोपण कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को आपको रिलेट करना होगा। आप रिलेट तब कर पाएंगे जब आप ज़्यादा कंटेंट पढ़ेंगे, और ये होगा आपका फ्लो। ऐसे का जो मेन बॉडी पार्ट होता है उसका कंटेंट लिखने में जो दिक्कत होती है वो आपका यहाँ से सॉल्व होगा।
आप इस तरीके से लिखिए, आप इन सारे पॉइंट्स को आप इंक्लूड कीजिए, आपका ऐसे का जो कंटेंट है वो बहुत आसानी से लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब आप बोलेंगे कंटेंट कहाँ से लाएं, कंटेंट तो सर इतना चिल्ला रहे हैं, कंटेंट लाएं कहाँ से मिलेगा कंटेंट? ये जो इतने पॉइंट्स हैं ना, यहाँ से आपका कंटेंट आएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, योजना मैगजीन आप खरीदना शुरू कीजिए। बहुत महंगी नहीं आती है, शायद 30 या 40 रुपये के आसपास की आती है मैगजीन। आप उस मंथली मैगजीन को लीजिए, इसमें आपको गवर्नमेंट की सारी जो स्कीम्स हैं उस पर आपको विस्तार से पता चलेगा। सेकंड है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है कि जो भी आपके सराउंडिंग में जो करंट अफेयर्स बन रही है उसको आप नोट डाउन तो कर ही रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए, उसको आप ऐसे में इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए। जैसे पेरिस ओलंपिक अभी हो रहा है, तो इसमें जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, जो ख़राब चीज़ें हो रही हैं, आपको भी पता है, आप लोग भी न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को आप नोट डाउन कीजिए और उन सब चीज़ों को अपने एसे में इम्प्लीमेंट कीजिए। क्योंकि आपका एसे डायनेमिक होना चाहिए, आपका एसे स्टैटिक नहीं होना चाहिए। ये नहीं लगे कि जैसे बचपन में लिखते थे माय बेस्ट फ्रेंड, उस पर जो एसे लिख रहे हैं 4 लाइन घिसा पेटा लाइन है, वही लाइन लिख रहे हैं। जब आप करंट के साथ इस डेटा को देंगे ना, तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा चेक करना, उनको लगेगा कि नहीं, जो कैंडिडेट जो लिख रहा है वो करंट इवेंट्स के साथ अपने आप को जोड़ सकता है। दूसरा क्या है, अदर कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं जो न्यूज़ में होती हैं, उसको भी आप फॉलो कीजिए। योजना मैगजीन में सारी गवर्नमेंट स्कीम नहीं इंक्लूडेड रहती हैं, वो कुछ स्पेसिफिक जो गवर्नमेंट स्कीम होती हैं उस पर डेडिकेटेड होती हैं। तो आप अदर गवर्नमेंट स्कीम को भी आप नोट डाउन करके रखिए। जैसे मध्य प्रदेश में एक स्कीम है लाडली बहना स्कीम, वुमेन एम्पावरमेंट को ये बढ़ावा देता है। बिहार में एक स्कीम है दीदी की रसोई, ये जो स्कीम है दीदी की रसोई बिहार में बहुत अच्छा चल रहा है। उससे क्या है कि जो महिलाएं हैं उनको एक जॉब का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है किचन के थ्रू। तो इस तरीके के स्कीम्स को आपको याद करना होगा, आपको इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। फोर्थ क्या है, कोट्स एंड लाइन्स। कुछ आपको लाइन्स मिलेंगे, कुछ कोट्स मिलेंगे, उसको आपको याद करके रखना होगा। मेरे पास कुछ कोट्स और कुछ लाइन्स हैं, वो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं लाइन्स को। तो आप इंट्रोडक्शन में या आप कंक्लूजन में जब उन लाइन्स को यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है ना कि आपका जो एसे है वो काफ़ी इम्पैक्टफुल हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक लाइन है कि एन अनगाइडेड मिसाइल इज़ नथिंग बट ए कर्स। तो ये लाइन को अगर आप कहीं लिख रहे हैं, कहीं ओपनिंग लाइन में लिख रहे हैं या कहीं इंट्रोडक्शन में लिख रहे हैं, कहीं बॉडी में लिख रहे हैं, तो ये एक इम्पैक्ट डालेगा कि एक छोटी सी लाइन में, एक लाइन में आप बहुत कुछ कह दिए। इसी तरीके से आपको आर्टिकल्स याद होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं, जैसे कि इक्वालिटी के बारे में अगर कुछ बात है तो आपको पता होना चाहिए वो कि वो किस आर्टिकल के तहत उस इक्वालिटी को प्रोवाइड किया गया है। मान लीजिए कि चाइल्ड लेबर पे कुछ आया बात, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं आप वो कोट कर सकते हैं वहाँ। डीपीएसपी के कुछ आर्टिकल्स हैं, आप उसको कोट कर सकते हैं। एजुकेशन का आप कुछ कोट कर सकते हैं वहाँ। तो इस तरीके से आपका एस्पेक्ट जो है ना बड़ा होना चाहिए, ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट में आएगा। आप एनेक्डोट्स दे सकते हैं, एग्जाम्पल्स दे सकते हैं या स्टोरीज दे सकते हैं इंट्रोडक्शन में। बहुत बड़ा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट में जो एसे है वो छोटा है, तो आप इसे छोटा दे सकते हैं। नहीं तो आप किसी दूसरे एसे में, जब आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करें, उसमें भी ये सेम सारा कंसेप्ट फॉलो होता है। ऐसा नहीं कि ये अगर मैं झारखंड हाई कोर्ट के लिए बता रहा हूँ तो सिर्फ इसी एग्जाम में लगेगा। आप जिस भी एग्जाम में ऐसे दे रहे हैं जरूरी, और ये भी नहीं ज़रूरी है कि आप सिर्फ इसी एग्जाम में ऐसे लिखिएगा, कल को आपका कोई दूसरा भी एग्जाम होगा उसमें भी आप ऐसे लिखिएगा। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट आता है योर ओन IQ। आपका अपना खुद का IQ क्या कहता है। ये पता नहीं इतनी गिलहरियाँ क्यों यहाँ बोल रही हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, लेकिन चलिए ठीक है, कोई नहीं, एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि इन्हें अब चुप तो कराया नहीं जा सकता। तो आपका खुद का जो IQ है ना वो सबसे ऊपर होना चाहिए, भले इस पॉइंट में सबसे नीचे है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए जितना भी पॉइंट है ना, अगर आपका IQ सही से नहीं काम किया तो आप इसको कंसोलिडेट नहीं कर सकते। आपको एकत्रित करना होगा इन सब चीज़ों को। वो कैसे होगा एकत्रित, आपको समझना होगा कि किस टॉपिक के लिए हम किस पॉइंट को हमको उठाना है। अगर आप ये चीज़ समझ गए, वेल एंड गुड, आपको ऐसे बहुत अच्छा लिखाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे देखिए, जब मैंने टॉपिक बताया था तो उस समय मैंने लाइन्स ऐसे गिनवाया था कि ये थीम हो सकता है वुमेन पे, वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर डिस्पैरिटी, रोल ऑफ वुमेन इन नेशन बिल्डिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, चेंजिंग रोल्स ऑफ वुमेन इन फैमिली एंड सोसाइटी। तो ये कुछ 5 थे। आप इनमें क्या कीजिए, कंटेंट उठाना शुरू कीजिए। मैं आपको बताऊं तो योजना मैगजीन में अगर कोई वुमेन से रिलेटेड कोई टॉपिक है आप उसको उठा लीजिए। करंट अफेयर्स में कोई वुमेन से रिलेटेड कोई बात हो रही है आप उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मनु भाकर जी अभी पेरिस ओलंपिक में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, आप उस एग्जाम्पल को ले सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम अगर कुछ है तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ कोट्स लाइन्स होती हैं आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं। कोट्स और लाइन्स का तो मैं आपको PDF दे दूंगा, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। टेलीग्राम पे आपको इसका PDF मिल जाएगा कुछ दिनों में। और भी कुछ ऐसे टॉपिक थे, अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट पे आप सोच सकते हैं कि कैसे आप इस पर पॉलिटिकल इंपैक्ट कैसे आप दिखाइएगा, इकोनॉमिकल इंपैक्ट कैसे दिखाइएगा। इवन हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, जैसे जेंडर इक्वालिटी है सेकंड टॉपिक और जेंडर डिस्पैरिटी है। अब मान लीजिए इसको आपको इंटरनेशनल फोरम से अगर आपको इसको लिंक करना है तो आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है। आपको अच्छे से पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उसमें जो 5th नंबर गोल है जेंडर इक्वालिटी, वो इसके बारे में बात करता है। अगर आप इसको इंक्लूड कीजिएगा तो आपका ऐसे में इंटरनेशनल एस्पेक्ट भी आएगा। अगर आपके पास
ये जो मैं आपको बता रहा था, ये पॉइंट है आपके पास सारे। तो आप किसी भी ऐसे में कोई भी पॉइंट सोच सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको ये वाला वर्ड जो है ना वो याद होना चाहिए कि आपको क्या इंक्लूड करना है। आपको यही नहीं पता होगा कि क्या इंक्लूड करना है तो आप कैसे इंक्लूड कीजिएगा, आप उस पर पॉइंट कैसे बनाइएगा, नहीं बना पाइएगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए, इसका जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा और साथ ही साथ ऊपर आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को जरूर से देखें, जहाँ से आपको थीम पता चलेगी। आपको जब थीम ही नहीं पता होगा तो आप कंटेंट कैसे निकालिएगा। तो इसलिए पहले थीम को समझिए तब कंटेंट को निकालिए। अब देखिए कैसे इंपैक्ट पड़ता है ऐसे का, वो मैं आपको बताता हूँ। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, इसका एग्जाम हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, ये कॉलेज आती है। इसमें ऐसे लिखना था, आई थिंक सीनियर असिस्टेंट का ये एग्जाम था, मैं इस एग्जाम को दिया था। उसमें ऐसे का टॉपिक था, प्लास्टिक शुड बी बैंड इन कॉलेज कैंपस। बहुत ईजी सा टॉपिक है, इसमें छोटा सा ऐसे लिखना था हमें। आई थिंक 20 या 30 नंबर का शायद ऐसे था। अब मैं इस ऐसे को लिखना स्टार्ट किया, बहुत अच्छे से बताया कि प्लास्टिक्स क्यों बैन करना चाहिए, ये वो दिस दैट जो भी हो सकता है मैं बताया। जहाँ बॉडी का जो कंटेंट था वहाँ पे मैं एक पॉइंट और लिखा कि हमें भी पता है कि जब तक प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट नहीं आएगा तब तक हम लोग इसको कम्प्लीटली बैन नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्लास्टिक जो है वो दिक्कत कर रहा है, प्रॉब्लम ये है कि प्लास्टिक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आज हमें प्लास्टिक का कोई सब्स्टिट्यूट मिल जाए, हम लोग तुरंत प्लास्टिक को बैन कर देंगे। कोई नहीं चाहता कि हमारा नेचर पॉल्यूट हो, लेकिन प्लास्टिक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैंने क्या किया कि उस एसे में ये वर्ड को लिखा कि हमें भी पता है कि प्लास्टिक को बैन करना मुश्किल है, इसीलिए ये जो एसे का टॉपिक है यहाँ भी ये वर्ड लिखा हुआ है, प्लास्टिक शुड बी बैन इन कॉलेज कैंपस। अगर इसका सब्स्टिट्यूट होता तो ये लिखा होता प्लास्टिक मस्ट बी बैन इन कॉलेज कैंपस। आप मस्ट वर्ड नहीं यूज़ कर सकते हैं, जबकि आप कह रहे हैं कि प्लास्टिक एक ऐसा चीज़ है जो कॉलेज कैंपस को ख़राब कर रहा है या पूरे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है। तो आप उसको शुड वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, आप उसके लिए मस्ट वर्ड यूज़ कीजिए ना। लेकिन आपको ये पता है कि आप मस्ट वर्ड नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक को बैन करना इतना आसान नहीं है। आपके पास जब तक उसका सब्स्टिट्यूट नहीं होगा आप नहीं बैन कर सकते हैं। जो पहला प्लास्टिक बना होगा वो हो सकता है कि आज भी हो सकता है, क्या वो आज भी इस अर्थ पे होगा, कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक इतना जल्दी डिग्रेड नहीं करता, प्लास्टिक का बहुत लंबा लाइफ है। तो आप इस तरीके से जब आपके पास एक अच्छा वास्ट नॉलेज होगा तो आप काउंटर कर सकते हैं इससे का टॉपिक को। जब एग्जामिनर जब इस चीज़ को पढ़ेंगे तो उन्हें लगेगा कि नहीं बात तो सही है, यहाँ पे शुड नहीं, यहाँ मस्ट होना चाहिए था, प्लास्टिक मस्ट बी बैन इन कॉलेज कैंपस। जब इतना ही खराब चीज़ है तो एकदम बैन कीजिए। ये शुड बी बैन क्यों, मस्ट बी बैन होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने इस ऐसे को लिखा था। पता नहीं मार्क्स तो मुझे नहीं पता चल पाया कि कितना आया, लेकिन मुझे खुद में अच्छा लगा। और अपने जो मेरे साथ के जो ग्रुप वाले हैं जो यूपीएससी की तैयारी में हैं, वो लोग को मैं जब बताया तो बोले कि नहीं बहुत अच्छा काम किया आपने। इस तरीके से ऐसे जो आपने लिखा है ना, ये बहुत अच्छा चीज़ है कि आपने उसे एक वे पॉइंट बताया है कि प्लास्टिक को बैन नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक का अल्टरनेटिव क्या है, जूट बैग्स हैं, रेजिन से बने हुए कुछ प्लास्टिक्स हैं जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हैं। मार्केट में कितनी सारी स्टार्टअप हैं जो इस पर काम कर रही हैं। तो मैंने इस तरीके से बात कहा कि कॉलेज को इन सब चीज़ों को अप्रिसिएट करना चाहिए, कॉलेजेस को इन सब स्टार्टअप को अपने यहाँ इनवाइट करना चाहिए, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि आप प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट क्या यूज कर सकते हैं, जूट बैग्स, रेजिन से बने हुए कैरी बैग्स। इतना आपका इंटेलेक्चुअल होना चाहिए कि आप ऐसे के टॉपिक को भी चैलेंज कर सकें। ये तब हो पाएगा ना जब आपके पास एक वास्ट कंटेंट होगा। वास्ट कंटेंट जब तक नहीं होगा आप ये काम नहीं कर सकते। सुन के तो बहुत अच्छा लगेगा कैसा हो सकता है। बात ये नहीं है कि आप इस वीडियो में चीज़ सुन रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है। बात ये है कि आप जब एग्जाम में खुद बैठे हुए तब ये कितना इफेक्टिव है। अब आप सभी लोगों का एक बहुत अच्छा डाउट होगा कि सर सोच तो सब लेते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं। जब लिखने बैठते हैं तो समझ नहीं आता है कहाँ से क्या लिखें। तो इसके लिए हम सिर्फ आपको एक चीज़ समझाएंगे कि बचपन से हम लोग एक चीज़ सुनते आ रहे हैं कि अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर। इस चीज़ को थोड़ा चेंज कीजिए, अ गुड रीडर कैन बी अ गुड राइटर। आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप एक ऐसे की बुक लेके आइए और ऐसी बुक लाइए जिसमें कम से कम 200-250 ऐसे हो, और उन 200-250 ऐसे में से आप कम से कम 10 से 20 ऐसे को पहले पढ़िए। आप समझिए कि ऐसे लिखा कैसे जाता है। बहुत हाई फाई बुक लेके मत आइएगा, नॉर्मल सा बुक है, दिशा पब्लिकेशन की बहुत सारी बुक आती हैं, 151 ऐसेज एक बुक है, आप उसको लेके आइए और उससे पढ़िए। जब ए गुड लिसनर कैन बी गुड स्पीकर हो सकता है, तब ए गुड रीडर कैन बी ए गुड राइटर क्यों नहीं हो सकता है। आप सोच के देखिए, पे आपको किसी टॉपिक पे ऐसे लिखना है और आपके दिमाग में कंटेंट ही नहीं है तो क्या कीजिएगा, हनी सिंह का रैप लिखिएगा वहाँ? नहीं ना, कंटेंट होना चाहिए। आपके पास कंटेंट होगा तभी आप लिख पाइएगा। आप क्या कर रहे हैं, खोज रहे हैं कि कैसे लिखा जाता है। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि लिखना क्या है। पहले आपको अगर ये पता होना कि लिखना क्या है, आप कैसे ना कैसे करके लिख ही लीजिएगा। तो मेरी बात को मानिए, एक बुक उठाइए, नहीं बुक समझ में आ रहा है ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन आप ऐसे को पढ़िए, लेकिन आप पढ़िए, आप समझिए कि किसी भी टॉपिक पे कैसे लिखा जाता है, आपका ऐसे ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। इस यूट्यूब चैनल का ये डेडिकेटेड और ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। अभी तक करीब 934 लोग इसको सब्सक्राइब कर चुके हैं। अगर आप नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इसमें आपको सारे अपडेट्स मेरे बारे में, मैं कौन सा एग्जाम दे, अभी मेरी जॉब कहाँ है, ये सब आपको इसमें पता चलते रहेगा। इस वीडियो का आगे का जो पार्ट है, जहाँ एक डेडिकेटेड ऐसे जो लिखना होगा, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा। अभी जॉब के बीच में मुझे टाइम बहुत कम मिल पा रहा है,
इसलिए मैं संडे के संडे वीडियो लाने का भी कोशिश कर रहा हूँ। बीच में भी मैं कोशिश करूँगा कि बीच वीक में भी कुछ वीडियोज़ आ जाएँ, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता क्योंकि मुझे टाइम बहुत कम मिल रहा है ऑफिस से। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें जिसका नाम है देख लो ज़रा। थैंक यू।